नमस्ते। आज जो है हम योग प्राण विद्या किस प्रकार से आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी मदद कर सकता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, रोज़ दिन में कुछ न कुछ कहीं न कहीं होते रहता है। जैसे कि हाथ कट जाता है सब्ज़ी चॉप करते हुए, दाढ़ी बनाते हुए यहाँ पे कट हो जाता है, खाना बनाते हुए जल सकते हैं, प्रेस करते हुए जल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्विक फर्स्ट एड सामान योग प्राण विद्या की हेल्प होती है। कई बार खाना बनाते समय मुझे तेल उचट के आना, गरम चीज़ कुछ पकड़ लेना, उसके हिसाब से हाथ चला है। पर जब मैंने हीलिंग तुरंत के तुरंत की है तो एक भी छाला नहीं, एक भी दाग नहीं और मुझे बर्नॉल वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। कट्स वगैरह के लिए भी जो है कि हम इमीडिएट फर्स्ट एड हीलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे ऐसे ही स्विमिंग पूल के पास में जब मैं अपनी बेटी को देख रही थी तो अचानक से झाड़ की टहनी से मेरा सिर लग गया और यहाँ पे कट आ गया। ऐसा कट आ गया कि खून तो बह रहा था और वाइट पोर्शन दिख रहा था। तो अब तुरंत तो जा नहीं सकती थी डॉक्टर के पास में, तो मैंने तुरंत हीलिंग करना चालू किया वहीं के वहीं और मेरा जो खून बहना था वो बंद हो गया। उसके बाद में जो है कि और मैंने दिन में उसी दिन कई बार किया तो ये हुआ कि मुझे स्टिच नहीं लगा। जहाँ तक कि जो लोग थे वहाँ पे खड़े बोल रहे थे कि लग रहा है कि आपको स्टिच लग सकता है, थोड़ा डीप कट हुआ है। यही नहीं, जब मेरी बेटी छोटी थी तो ऐसा था कि बच्चे बार बार गिरते रहते हैं, लगता रहता है और परेशानी होती रहती है। तो तुरंत के तुरंत मैं वहीं के वहीं गार्डन में हीलिंग कर देती थी। तो ऐसा होता था कि ऊपर आके उसका ना दुख रहा है और ना ही दूसरे दिन दर्द या तकलीफ़ बढ़ती थी। यहाँ तक कि हम जैसे कट हो गया, खून बह रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है कुछ ही समय में। तो इस प्रकार से योग प्राण विद्या हीलिंग हमारी ज़िंदगी में हमें मदद कर सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर शूट अप हो रहा है, आपको पता है उन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है और उनको पाल्पिटेशन हो रहा है या फिर धक-धक हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो यस, हम फर्स्ट तो डॉक्टर को कॉल करेंगे। प्लस उस समय अगर हम तुरंत के तुरंत उनकी हीलिंग करना शुरू करते हैं तो ये है कि हम उनका जो सिवियरिटी है, जो इम्पैक्ट हाई बीपी होने के कारण हो सकता है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा हुआ था कि हमारा हीलिंग कैंप लगा था और एक लेडी आई, उन्हें सुबह अपनी बीपी की मेडिसिन नहीं ली थी। उनने वहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी लगा हुआ था। मेडिकल कैंप में उन्होंने अपना देखा बीपी तो 195 बाय कुछ था। तो थोड़ा सा उनको डर लगने लगा। फिर किसी ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे हीलिंग हो रही है, आप करवा के देख लीजिए। उन्होंने हीलिंग करवाई, उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने फिर से जाके चेक किया तो उनका बीपी इट वाज 135 विद इन सम टाइम। तो हम जो है कि जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एकदम से बीपी शूट होने के लिए, उसके लिए हम तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं बाय डूइंग हीलिंग एंड इट कैन रियली हेल्प। हमारी लाइफ में बहुत इससे मदद हो सकती है, हमें खुद और हमारे अपनों को। और अलग अलग इंसिडेंट है जिस केस में हम हीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हेडेक हो गया, उसके लिए बैक पेन, नी पेन। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और मेरी छोटी बेटी, हम लोग बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ के आ रहे थे। अचानक से डॉग हमारे सामने आ गया तो लकीली गाड़ी की
स्पीड कम थी क्योंकि बेटी मेरे साथ में थी, तो ब्रेक लगाया, फिर भी थोड़ा सा हिट हुआ डॉग को, गाड़ी गिरी मेरे नी में और उसको थोड़ा सा लगा। तो ये था कि उस समय तो हम तुरंत के तुरंत घर आए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर थी नहीं क्योंकि मेरे नी में पूरा स्वेलिंग और थोड़ा सा नीलापन आ गया था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं हीलिंग करती हूँ, और मेरी सिस्टर जो भी हीलर है उनको भी बोला कि अभी मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, एक्सरे करना पड़ेगा, जिस प्रकार से स्वेलिंग है आप भी हीलिंग करिए मेरी। और मैंने खुद की हीलिंग कर रही थी, डॉक्टर तो था नहीं अवेलेबल उस समय, तो मैंने एक्सरे निकलवाया, एक्सरे देखा, एक्सरे में कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं था। घर आई, माई सिस्टर एंड आई, हम दोनों बार बार एक घंटे में मेरा जो नी का पेन प्रोटोकॉल जो हम बोलते हैं वो कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि फिर थोड़ा सा थकान हो गई थी तो मैं सो गई। जब उठी तो नी पेन वॉज लेस, प्लस जो स्वेलिंग वगैरह थी वो काफ़ी हद तक की रिड्यूस हो गई थी। और शाम तक के ऐसा हुआ कि पेन वॉज जस्ट 20% एंड इवन स्वेलिंग वॉज 20%। तो ये था कि ना मुझे पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ी, और जो एक्सेसिव पेन, डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम होते हैं दर्द के कारण, वो मुझे नहीं झेलने पड़े। इसके अलावा कई इंसिडेंट्स है जहाँ पे हम योग प्राण विद्या हीलिंग का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे घर में किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट दुख रहा है गैस के कारण, तो हम तुरंत के तुरंत अगर उनको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं तो इट हेल्प्स इन पासिंग मोशन, गैस बर्पिंग और गैस रिलीज़ करने में हेल्प होता है। और इससे जो है कि हम अननेसेसरी जो दवाइयाँ खाते हैं उनमें रिडक्शन हो सकता है। इट इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिसिन, बट हाँ, मैंने ये मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि मेडिसिन्स का एक्सपेंसेस कम हुए हैं, और जो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, दर्द के लिए हो गया और गैस इश्यूज़ के लिए हो गया, दवाइयाँ खाते थे, वो दवाइयाँ कम हो गई है। प्लस जो अलग अलग प्रकार से ना एक के बाद एक तबीयत ख़राब हो रही है, उसमें भी कमतरता आई है। और जब वायरल होता है एक को, तो हमको ऐसा लगता है कि अब एक के बाद एक घर में सबका नंबर आएगा। पर योग प्राण विद्या में एक प्रिवेंटिव हीलिंग करके है। जब हम वो प्रिवेंटिव हीलिंग करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति का वायरल फीवर से इन्फेक्ट होने को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये थी कि किस प्रकार से योग प्राण विद्या हीलिंग हमें हेल्प कर सकती है। ये तो मैंने सिर्फ अभी फिज़िकल चीज़ें बताई कि हमारे शारीरिक किस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों में हेल्प कर सकता है। ये भावात्मक और जो हमारा जो बोलते हैं मेंटल ट्रॉमा या फिर इमोशनल अपस्विंग्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आलसीपन, उदासीनता, इन सब चीज़ों में भी योग प्राण विद्या हीलिंग से मदद मिलती है। और जब हम सिर्फ सीख के खुद पे अपना आजमा सकते हैं और सीख के दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, तो चलिए इस नए साल हम कुछ नया सीखें और अपने लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। थैंक यू। नमस्ते।